हे क्लास 6, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत मज़े में हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 14.1 समझा और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 और 14.3 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर किस बात की। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर्स यूजिंग अ रूलर। यानी रूलर की मदद से हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो है 7.3 सेंटीमीटर्स का। तो देखिए ऑलरेडी मैंने एक बना रखा है आपको दिखाने के लिए। इसका स्टेप हम क्या फॉलो करने वाले हैं, हमें एक रूलर को बहुत ही फर्मली जो है वो इस तरह से होल्ड करना है एंड वी हैव टू मार्क पॉइंट्स ए एंड बी विच विल बी 7.3 सेंटीमीटर्स अपार्ट। यानी कि रूलर पे हमें 7.3 सेंटीमीटर्स लेना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सी, हमको इस तरीके से बहुत ही फर्मली रूलर को होल्ड करना है, इस तरह से बिल्कुल सीधा। एंड देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, राइट। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड वी हैव टू गो टिल 7.3। दिस इज 7, 7.1, 7.2, 7.3। यहाँ पर हमें पॉइंट मार्क कर देना है। इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे ए और इसका रखेंगे बी। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो कितनी हो गई, कितनी लंबी हो गई, 7.3 सेंटीमीटर्स की हो गई। आई होप दिस इज ईजी। ओके, नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर्स यूजिंग रूलर एंड कंपस। अब वापस हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, लेकिन हमें एक कंपस और एक रूलर की आवश्यकता है। ठीक है, कंपस किस तरह से सेट करते हैं, पेंसिल उसमें किस तरह से सेट करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया है। इस वीडियो में हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने वाले हैं यूजिंग द रूलर एंड द कंपस। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे, स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप 1 इज़ ड्रॉ लाइन एल एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। देखिए ज़्यादातर जब हम लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं हम ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एल और इसी लाइन पर मैं कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ ए बी सेगमेंट का, जो कि होगा 5.6 सेंटीमीटर्स का। पुट द पॉइंट ऑफ द कंपस ऑन पॉइंट ए। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया है ए और यहाँ पर मुझे कंपस का पॉइंट रखना है, जो स्टील का जो पोर्शन है उसका जो पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे रखना है। एंड देन आई हैव टू ओपन द आर्म्स ऑफ द कंपस सच दैट द टू एंड्स आर 5.6 सेंटीमीटर्स अपार्ट। ठीक है, तो अब मुझे कंपस पे 5.6 सेंटीमीटर्स सेट कर लेना है और फिर मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है जो कि लाइन एल को कट करेगी। कहाँ पर, बी पर, और जो ए बी होगा वो हमारा रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट होगा। तो ये एक बार करके देख लेते हैं तो इजी हो जाएगा समझना। सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिस पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन का नाम है लाइन एल। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे रैंडम। इस लाइन पर हमको एक पॉइंट लेना है ए। ओके, तो पॉइंट भी हमने ले लिया है। अब हमें अपने कंपस पे 5.6 सेंटीमीटर सेट करने हैं। तो देखिए कैसे हम 5.6 सेंटीमीटर्स कर सकते हैं। इसका जो एक एंड होगा वो 0 पे होगा और दूसरा 5.6 पे होगा। ये देखिए ये 5 है, ये है 5.5। ये जो लंबी लाइन है 5 और 6 के बीच में वो 5.5 है और उसके जस्ट बगल में जो लाइन है वो है 5.6। तो हम एक पॉइंट उसका 0 पे रखेंगे, कोई भी रख सकते हैं पेंसिल का, और एक पॉइंट जो है वो 5.6 पे रखेंगे। अब ये 5.6 सेंटीमीटर्स अपार्ट हैं इसके दोनों एंड। अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइन पे जहाँ पर हमने ए पॉइंट लिया था वहाँ से हमको एक आर्क बनाना है इस तरह से। अब ये आर्क इस लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट बी। अब ये पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए से कितने सेंटीमीटर्स दूर है, 5.6 सेंटीमीटर्स। यानी हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर दिया है। 5.6 सेंटीमीटर्स की एक लाइन सेगमेंट हमने बना दी है, जो कि किसकी मदद से बनाई हमने, रूलर और कंपस की मदद से बनाई। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर्स। एक हमको लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी
फ्रॉम दिस कट ऑफ AC ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर्स, और ये AB बनाने के बाद हमको उसी AB में से AC सेगमेंट निकालना है विच विल बी 4.7 सेंटीमीटर्स ऑफ लेंथ, और उसके बाद जो BC पोर्शन बचता है उसका भी मेजरमेंट हमें लेना है कि वो कितना आ रहा है। तो इसके स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक लाइन L बनाएंगे, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। इसी लाइन L पर हम बाकी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करेंगे जो भी हमें कंस्ट्रक्ट करने को कहा गया है। मार्क अ पॉइंट A ऑन इट, और यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे एक पॉइंट A। कंस्ट्रक्ट AB ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर्स यूजिंग अ रूलर। अब हम एक रूलर की मदद से हमें इस पर एक कंस्ट्रक्शन करना है AB का। ओके, तो AB हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। कितना होना चाहिए AB? 7.8 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए, वो हम रूलर की मदद से ही कर देंगे। अब हमें नाउ वी हैव टू कीप द टू एंड्स ऑफ द कंपस 4.7 सेंटीमीटर्स अपार्ट। अब हमको इसे 4.7 सेंटीमीटर्स अपार्ट क्या रखना है, किस चीज़ पे सेट करना है? हमें कंपस में 4.7 सेंटीमीटर्स सेट करना है, और फिर हमें एक आर्क लगाना है। कहाँ पे? C पे एक आर्क लगाना है 4.7 सेंटीमीटर्स अपार्ट, जो कि जिसका नाम हम रखेंगे C। AC हमें मिल जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। एक पॉइंट B भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो BC जो है हमको मेजर करना होगा कि अगर 7 AB में से हम AC माइनस कर देंगे तो ये BC एक्चुअली कितना आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए? AB तो 7.8 सेंटीमीटर्स है और AC जो है वो 4.7 सेंटीमीटर। अगर हम AB 7.8 सेंटीमीटर्स में से AC 4.7 सेंटीमीटर्स माइनस करेंगे तो BC की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3.1 सेंटीमीटर्स आनी चाहिए। तो वाइल कंस्ट्रक्टिंग, जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें इस तरह का कुछ 3.1 सेंटीमीटर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन L बना देते हैं। एक लाइन L बना दिया और फिर इसी के ऊपर एक पॉइंट हमने ले लिया A, ठीक है। अब A से जो है 7.8 सेंटीमीटर्स हम मार्क कर लेते हैं। 7.8 सेंटीमीटर्स मार्क कर लेते हैं। ये है 7.5, 7.6, 7.7, ये है 7.8। तो ये पॉइंट जो है वो है पॉइंट B। तो ये जो पूरी लेंथ है वो है 7.8 सेंटीमीटर्स, A से लेके B तक की जो लाइन सेगमेंट है। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें अपना जो स्केल है, जो रूलर है और जो कंपास है वो हमें हाथ में लेना है और इस पर हमें 4.7 सेंटीमीटर्स सेट करना है। तो 4.7 सेंटीमीटर्स कितना होगा? ये हो गया 4.7 सेंटीमीटर्स, ये है 4.5, 4.6 और ये 4.7, और ये हम 0 तक लेकर आएंगे। यहाँ ऑलरेडी सेट कर लिया है। अब चलिए इसको मैं ज़रा यहाँ पर एक आर्क लगाती हूँ। A पे रखना है इसका पॉइंट और फिर आर्क लगा देना है। आर्क लगाना है जहाँ पर भी ये आर्क जो है लाइन सेगमेंट को, लाइन L को कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट C। अब ये AC हमको मिल गया। AC कितना है? 4.7 सेंटीमीटर्स का है, A से लेके C तक। ओके, अब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हमको BC मेजर करना है, B और C, B से लेके C तक मेजर करना है। तो कितना होना चाहिए? 3.1। अगर 3.1 आ जाता है यानी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 3.1 आ गया, तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन हमारी बिल्कुल सही है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ओके, given AB of length 3.9 centimeters, construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB। देखिए एक लाइन सेगमेंट हमको ऑलरेडी बताई गई है कि कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर्स की है। हमको बनाना है PQ। कंस्ट्रक्शन हम किसका करना है? PQ का, कि PQ जो है वो AB की लेंथ का ट्वाइस होना चाहिए, यानी उसका डबल लेंथ होना चाहिए। यानी कि अगर AB जो है 3.9 है तो PQ कितना होना चाहिए? 2 इंटू 3.9, यानी उसका जस्ट डबल, ठीक है, जो कि कितना होगा? 7.8 होना चाहिए। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम जैसा कि हमेशा कर रहे हैं एक लाइन बनाएंगे L जिस पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक पॉइंट बनाएंगे P,
क्योंकि हमें पी क्यू कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम एक पॉइंट रखेंगे P। कीप द टू एंड्स ऑफ द कंपस 3.9 सेंटीमीटर्स अपार्ट। अब हमको पता है कि हमें ए बी के ट्वाइस लेंथ बनानी है, तो सबसे पहले हम ए बी बनाएंगे। तो ए बी जो है वो 3.9 सेंटीमीटर्स का है, तो हम अपने कंपस पे 3.9 सेंटीमीटर सेट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे। जहाँ पर भी ये आर्क लाइन एल को कट करेगा उस पॉइंट को हम एक्स नाम दे देते हैं, तो उसको हमने एक्स नाम दे दिया है। पी एक्स कितना होना चाहिए, ए बी के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए एक्चुअली में 3.9 सेंटीमीटर्स। अब हमें ये सेम डिस्टेंस रखना है, कंपस पे जो मेजरमेंट हमने ली है वो सेम टू सेम रखनी है, बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, क्योंकि हमें ट्वाइस ऑफ ए बी चाहिए, यानी हमें 2 बार ए बी चाहिए, तो मेजरमेंट बिल्कुल चेंज नहीं करना है। फिर एक्स पर हम कंपस की पॉइंट को रखेंगे और फिर वापस एक आर्क बनाएंगे क्यूब तक। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 बार 3.9 हो जाएगा। P से X तक 3.9, फिर X से Q तक 3.9 हो जाएगा। सेम डिस्टेंस रखते हुए हम एक X पे पॉइंट रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे Q पर। तो XQ कितना हो जाएगा, 3.9 सेंटीमीटर्स। देखिए XQ कितना है, 3.9 सेंटीमीटर्स। PQ कितना होना चाहिए, 2 इंटू PX हो जाएगा ना। PQ कितना होगा, PX और XQ दोनों बराबर हैं, यानी अगर हम 2 इंटू PX लिखेंगे तो भी सेम ही चीज़ है। तो 2 इंटू AB, यानी PX कितना था, PX तो AB के बराबर था। तो इस तरीके से हमने जो PQ बनाया है वो एक्चुअली 2 इंटू AB के बराबर, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB बनाया है, जो कितना होना चाहिए, 2 इंटू 3.9 इज़ 7.8 सेंटीमीटर्स। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं, करके देखते हैं कि ये हम कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे L। ओके, तो हमने एक L ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम एक पॉइंट P ले लेंगे। ओके, अब हम कंपस पे सेट करेंगे 3.9 सेंटीमीटर्स। क्यों, क्योंकि हमें AB का ट्वाइस बनाना है और AB 3.9 है, तो ये मैंने 3.9 एक पॉइंट में रखूँगी 3.9 पे और दूसरा में रखूँगी 0 पे, और बिल्कुल मैं 3.9 सेंटीमीटर्स मैंने अपने कंपस पे ले लिया है। अब मैं इस P पॉइंट से एक बार आर्क बनाऊंगी। ठीक है, एक बार आर्क बनाने के बाद मैं इस पॉइंट का नाम रखूंगी पॉइंट X। ठीक है, अब ये PX जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, और वापस X पे मुझे ये पॉइंट रखना है और वापस मुझे एक आर्क बनाना है। ठीक है, अब इस आर्क का नाम मुझे रखना है Q। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक 3.9 है और यहाँ से यहाँ तक भी 3.9 है, तो 3.9 इंटू 3.9 PQ कितना हो जाएगा, 7.8 सेंटीमीटर्स। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। Given AB of length 7.3 centimeters and CD of length 3.4 centimeters, construct a line segment XY such that the length of XY is equal to the difference between the length of AB and CD. देखिए यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स हमको दी हुई हैं। एक लाइन सेगमेंट जो है उसकी लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर्स और जो दूसरी लाइन सेगमेंट है उसकी जो लेंथ है वो है 3.4 सेंटीमीटर्स। लेकिन हमको कंस्ट्रक्ट करना है XY, और XY कितना होना चाहिए, AB और CD के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। यानी AB में से जब हम CD को माइनस करेंगे तो जो भी लेंथ हमें मिलती है उस लेंथ के बराबर ही हमारा XY होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाएंगे, इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन L ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर चूँकि हमको XY बनाना है तो हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे X। ओके, फिर हमें एक XP बनाना है, यानी कि हमको एक लाइन सेगमेंट बनानी है 7.3 सेंटीमीटर्स के बराबर। क्यों, क्योंकि AB की लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर्स, तो हमको सबसे पहले 7.3 सेंटीमीटर्स के बराबर ही, AB के बराबर ही एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, कंपस पे
7.3 सेंटीमीटर्स हम सेट करेंगे और फिर हम एक आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट का नाम हम देंगे P। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इस P पे आएंगे, ओके, और P पे आके हमको उल्टा एक कंस्ट्रक्शन करना है, उल्टा एक आर्क लगाना है। अब हम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे बल्कि हम P से पीछे की ओर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये लेंथ माइनस करनी है, CD की लेंथ AB में से हमें माइनस करनी है। और अगर हमें माइनस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, AB की लेंथ में से ही CD की लेंथ को घटाना होगा, है ना। तो CD की लेंथ कितनी है, 3.4। तो हम क्या करेंगे, P पे हम अपना कंपास रखेंगे, पॉइंट रखेंगे और फिर हम एक आर्क बनाएंगे उल्टी दिशा में, यानी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें इसी लेंथ में से माइनस करना है। तो हम इसी लेंथ में से थोड़ा पोर्शन माइनस करेंगे। कितना पोर्शन माइनस करेंगे, 3.4 सेंटीमीटर्स। तो ये जो रिक्वायर्ड जो हमारी लेंथ है, जो कि AB में से CD माइनस करने पे मिलने वाली है, यानी XP में से PY माइनस करने पे मिलने वाली है, वो होगी XY के बराबर। वो हम मेजर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए। 7.3 सेंटीमीटर्स में से जब हम 3.4 सेंटीमीटर्स माइनस करेंगे तो 3.9 सेंटीमीटर्स हमारे XY की मेजरमेंट आनी चाहिए। तो आती है या नहीं, ये हम ज़रा करके देखते हैं। ठीक है, हम करके देखते हैं कि इतना आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे L। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं L, ओके। इसके ऊपर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे X, क्योंकि हमें XY का कंस्ट्रक्शन करना है तो हमने एक पॉइंट ले लिया X। अब हमें एक लेंथ ड्रॉ करनी है जो कि AB के बराबर होगी, और AB कितना है, AB है 7.3। तो चलिए 7.3 हम कंपास पे सेट कर लेंगे। ये रहा 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3 पे हम सेट कर लेते हैं। इधर का पॉइंट जो है वो 0 तक लाना पड़ेगा। सेट कर लिया हमने। अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यानी हम आर्क बना लेते हैं। तो हम यहाँ से इस लाइन को कट करते हुए एक आर्क बनाएंगे और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, पर हम P रख देते हैं। ठीक है, ये है 7.3 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें उल्टी दिशा में, यानी हमें माइनस करना है, हमें लेंथ माइनस करनी है। तो हमें उल्टी दिशा में एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें 3.4 माइनस करना है, यानी इसी लेंथ में से हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंपास पे 3.4 हम सेट कर लेंगे। ये देखिए 3.4 सेट कर लिया। फिर P से हम एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं Y। चलिए इसका हम नाम देते हैं Y। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया Y। अब ये Y से P तक की वैल्यू है 3.4 और X से P तक की वैल्यू है 7.3। ठीक है, तो ये कितना होगा XY, जो हमें पूछा गया है एक्चुअली क्वेश्चन में, तो उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3.9। ओके, एग्जैक्ट 3.9 आ रहा है। 3.9 आना चाहिए, क्यों? क्योंकि 7.3 में से 3.4 माइनस करेंगे तो 3.9 सेंटीमीटर्स की लेंथ आनी चाहिए, किसकी, XY लाइन सेगमेंट की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो एक्सरसाइज है 14.2 वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे 14.3, जिसमें 2 ही सवाल हैं, वो हम फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत इजी भी है। सो लेट अस सी 14.3। ओके, 14.3 का पहला सवाल देख लेते हैं। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट PQ विदाउट मेजरिंग PQ, कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ PQ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल क्या कहता है कि हमें एक लाइन सेगमेंट PQ बनाना है और बिना हमें मेजर किए PQ, हमको PQ की एक कॉपी बनानी है। ठीक है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो हम PQ बना लेंगे। अब PQ की मेजरमेंट आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई सेट मेजरमेंट दी हुई नहीं है। तो आप अपनी मर्ज़ी से एक PQ बना लीजिए, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, एक रैंडम आप बना लीजिए, मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ लाइन L एंड मार्क पॉइंट R ऑन इट। अब मैं क्या करूँगी, एक
लाइन एल बनाऊंगी, जो कि मैं हर क्वेश्चन में बना रही हूँ, क्यों, ताकि मैं उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकूँ। और फिर एक पॉइंट मैंने बना लिया है आर, क्योंकि आर एस में पी क्यू की कॉपी बनाने वाली हूँ, जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ आर एस। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस पी क्यू की मेजरमेंट को कंपस की मदद से मेजर करना है कंपस के ऊपर, और फिर हमें बिना उस मेजरमेंट को चेंज किए आर पर कंपस को रखना है और एक आर्क बनाना है। ठीक है, अगर मैं मेजरमेंट चेंज नहीं करूँगी तो क्या होगा, जो लेंथ पी क्यू की थी वही लेंथ आर एस की भी मुझे मिल जाएगी। इस तरह से पी क्यू की मुझे एक कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे किया, एक्चुअली मैंने सबसे पहले मैंने एक कोई भी रैंडम पी क्यू बना लिया। ठीक है, कुछ भी बना लीजिए, इसका नाम रख लीजिए पी क्यू। ठीक है, अब मुझे एक लाइन बनानी है जिस पे मैं कंस्ट्रक्ट करने वाली हूँ कॉपी पी क्यू की। पी क्यू की कॉपी का क्या मतलब हुआ कि सेम लेंथ होनी चाहिए। ये मैंने लाइन एल बना ली, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट सेट कर लिया आर। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं पी क्यू मेजर कर लेती हूँ, पी क्यू कितना है। ठीक है, अब पी क्यू जो है मुझे स्केल से मेजर नहीं करना है, बल्कि मुझे कंपस से उसकी लेंथ को सेट करना है। देखिए इतना है। अब मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी, मैं आर पे रखूँगी और फिर मैं एक आर्क बना दूँगी। ये मैंने एक आर्क बना दी। अब ये जो आर एस है, ये जो पॉइंट है, इसका नाम मैं रखती हूँ एस। ओके, ये जो आर एस है ये पी क्यू की कॉपी है। क्यों ये पी क्यू की कॉपी है, क्योंकि हमने जो मेजरमेंट पी क्यू की ली थी कंपस के ऊपर, उसको हमने चेंज नहीं किया और फिर हमने आर एस बनाया, तो इट इज़ अ कॉपी ऑफ पी क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी। ठीक है, हुज लेंथ यू डू नॉट नो, उसका लेंथ हमें पता ही नहीं है। कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। ठीक है, अब हमको एक पी क्यू बनाना है, लेकिन हमें पी क्यू किस तरह से बनाना है कि उसकी जो लेंथ है वो ए बी के 2 गुना होनी चाहिए। ठीक है, 2 गुना होनी चाहिए, यानी जितना ए बी है उसका ट्वाइस लेंथ किसका होना चाहिए, पी क्यू का। तो बताइए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाएंगे अपनी मर्ज़ी से। एक कोई भी लेंथ हम ले लेंगे और अपनी मर्ज़ी से एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाएंगे। उसके बाद जैसे हम बनाते हैं एक लाइन सेगमेंट एल बनाएंगे और फिर हम उस पर एक पॉइंट ले लेंगे पी। क्यों, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करना है पी क्यू का। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप 3 देखते हैं क्या करना है। कीप द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द कंपस इक्वल टू लेंथ ए बी। अब जैसे कि हमने ए बी ऑलरेडी बना दिया है, अब हम क्या करेंगे, हम कंपस पे ए बी की लेंथ को सेट कर लेंगे। ठीक है, ए बी कितना है वो हम कंपस से नाप लेंगे। उसके बाद कीप द कंपस पॉइंटर एट पी एंड ड्रॉ एन आर्क टू कट द लाइन एल एट एस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लाइन एल को हम एस पे कट करेंगे। कौन सी लेंथ ली है हमने ए बी की लेंथ ली है, तो हम क्या करेंगे, पी पे रखेंगे कंपस के पॉइंट को और फिर हम एक आर्क बनाएंगे और उस पॉइंट का नाम हम रखेंगे एस। ठीक है, और उसके बाद बिना कंपस के मेजरमेंट को चेंज किए हम वापस से एक आर्क बनाएंगे एस पर रखने के बाद। ठीक है, इस तरह से पहले हमने ए बी ले लिया, फिर हम क्या करेंगे, हम एक लाइन सेगमेंट एल बना लिया हमने, पी से हमने ए बी की मेजरमेंट ले ली है कंपस पे, पी से एक आर्क बनाया एस पर और फिर एस से सेम मेजरमेंट के साथ हमने वापस एक आर्क कट किया। क्यों, क्योंकि ए बी का ट्वाइस बनाना है तो हम मेजरमेंट चेंज नहीं कर सकते, हमको सेम मेजरमेंट रखनी है। तो क्या होगा एक्चुअली में, लेंथ ऑफ पी क्यू कितनी होनी चाहिए, लेंथ डबल ऑफ लेंथ ऑफ ए बी होना चाहिए, और ए बी कितना है, पी एस के बराबर है ना। ये जो हमने ए बी की लेंथ ली है वो एक्चुअली पी एस की लेंथ है, और जो एस क्यू की लेंथ है वो भी ए बी की ही लेंथ है, क्योंकि हमने मेजरमेंट तो चेंज किया नहीं है। तो लेंथ ऑफ पी एस प्लस लेंथ ऑफ एस क्यू, बट लेंथ ऑफ पी एस इज ऑल्सो लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ एस क्यू इज ऑल्सो लेंथ ऑफ ए बी। सो 2 इंटू लेंथ ऑफ ए बी हमने किया तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्वाइस लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये हमने एक्चुअली किया कैसे है, ज़रा इसको बना के देखते हैं कि हमने इसको कैसे किया है। हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ले लिया है, ठीक है, ए बी अपनी मर्ज़ी से ले लेना है। उसके बाद हमने ऑलरेडी एक लाइन, जैसे हम हर क्वेश्चन में बना रहे हैं,
कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने ए बी ले लिया, एक रैंडम लेंथ ले ली है हमने। अब हमें ट्वाइस ऑफ ए बी बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी कितना है कंपास पे मेजरमेंट ले लीजिए। तो एक पॉइंट हम ए पे रखेंगे और दूसरा हम बी पर सेट करेंगे। ये देखिए इतनी मेजरमेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमको एक पॉइंट लेना है इस लाइन एल पर पी, क्यों, क्योंकि हमें पी क्यू कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए हम पी लेंगे, ठीक है। तो ए बी तो हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है, ए बी तो हमें पता ही है कितना है। तो हम क्या करेंगे, पी पे हम जब कंपास का पॉइंट रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। ये ए बी की लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल सेम है। इस पॉइंट का नाम मैं रख देती हूँ एस, ओके, ये मैंने एस रख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे वापस इस मेजरमेंट को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, सेम मेजरमेंट रहना चाहिए ए बी का, जो कि पी एस का भी है। अब यहाँ से मैं वापस एक कट करूँगी लाइन एल पर, ठीक है। ये कट मैंने कर दिया है और इस कट पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है इसको मैं नाम रखूँगी क्यू, ओके। तो ये जो ए बी है वो यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट भी ए बी है और एस से क्यू तक की मेजरमेंट भी ए बी की मेजरमेंट है। तो अगर फुल मेजरमेंट हम देखेंगे तो वो ए बी की ट्वाइस मेजरमेंट है, यानी दोगुनी मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.3 तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं और आपने खुद अपने हाथों से इन क्वेश्चंस को करने की पूरी कोशिश की है, ट्राई किया है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मैथ्स ईजी लग रहा है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन ईजी लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।